ले जी, लीड्स की बारिश ने कहा कि मैं नहीं रुकूंगी और पहला टी20 मैच नहीं हो सका। लीड्स मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि एक दफ़ा मैं लीड्स में अपनी जान बचा के भागा था। अब मैच पूरा हो जाता तो मैंने आपको छोटा सा ही वाकया सुनाना था। अब चूंकि मैच हुआ नहीं है, वी हैव नथिंग टू डिस्कस, सो आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि लीड्स में कैसे मैं अपनी जान बचा के भागा, और मैं कभी नहीं भूलूंगा वो वाकया, वो लेसन। सो मैंने 2014 में 2014-15 में अपना क्रिकेट प्रोफेशनल करियर शुरू किया। उसमें 2015-16 तक तो मैं पाकिस्तान के अंदर ही काम कर रहा था, लेकिन 16 के आखिर में, 16 के शुरू में मैंने थोड़ा सा ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, बेसिकली 2016 में पाकिस्तान से बाहर। सो 2018 में, 2018 में पहली दफ़ा मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड जा रहा था। तब मैं एक कंपनी में काम करता था क्रिकेट की। उन्होंने मुझे कहा यार कि हम आपको एयर टिकट के पैसे देते हैं, अकोमोडेशन आप अपनी खुद कर लो। अब चूंकि हम करियर की अर्ली स्टेज पे थे तो हमने कहा जी ठीक है, 100 मिल रहा, कोई बात नहीं, हम इंग्लैंड जा रहे हैं, अपनी अकोमोडेशन रिहाइश हम खुद अरेंज कर लेंगे। सो उस टूर में पाकिस्तान के दो टेस्ट मैच थे, एक लॉर्ड्स में, एक लीड्स में। फिर उसके बाद तीन टी20 मैच थे स्कॉटलैंड में, अगेंस्ट स्कॉटलैंड, एडनब्रा में। सो एडनब्रा भी मैं गया था, स्कॉटलैंड भी मैं गया था। सो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत गया लंदन में। लंदन में तो अकोमोडेशन थी, हमारे दोस्त तनवीर सलीम जिनको आप जानते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी हमें अकोमोडेशन अरेंज करके दी। जब भी मैं लंदन जाता हूँ मुझे फील ही नहीं होता कि मैं लंदन आया हूँ, मुझे लगता है मैं लाहौर में ही हूँ, क्योंकि वो इतना घर वाला माहौल लंदन में प्रोवाइड करते हैं। अब लीड्स चूँकि दूर है, मेरा ख्याल है कुछ 4-5 घंटे आपको लग जाते हैं लंदन में, डिपेंड्स आप कहाँ से जा रहे हैं। सो मैं लीड्स गया। अब लीड्स में मैं अकोमोडेशन मैंने अरेंज की। बेसिकली अकोमोडेशन कैसे अरेंज की मैंने, मेरे एक दोस्त के दोस्त, यानी एक मेरा दोस्त, आगे से उसका दोस्त और उसका छोटा भाई, उसका एक फ्लैट खाली था एक बिल्डिंग में। मेरे दोस्त के छोटे भाई का एक फ्लैट खाली था। उसने कहा जी कोई टेंशन नहीं, आप पाकिस्तान से आ रहे हो, मेरा फ्लैट खाली है। सो अब मैं आई थिंक वाया ट्रेन गया था, बस गया था, आई कांट रिमेंबर। लेकिन जब मैं स्टेशन पे उतरा हूँ तो मुझे कोई बंदा लेने आया हुआ था, उसका आगे से जानने वाला, मेरे दोस्त के भाई के जानने वाला, इतना दूर का रिश्ता वो मुझे लेने आया हुआ था। अच्छा, जैसे ही मैं उसके साथ गाड़ी में बैठा हूँ ना, तो उसने कुछ बड़े अजीब अजीब मेरे से क्वेश्चन किए, और वो मेरे लिए पहला एक रेड सिग्नल था कि यार ये कैसे क्वेश्चन कर रहा है। मतलब थोड़े अजीब क्वेश्चन थे जो मैं यहाँ भी नहीं बता सकता। लेकिन उसने मुझे कहा कि आपको कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं होगा। मैं कहा सिक्योरिटी का मसला, मतलब ये मेरे से क्यों ऐसी बात कर रहा है, इंग्लैंड तो बड़ा सेफ है, सिक्योर है, लेकिन ये सिक्योरिटी का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है। खैर, स्टेशन से आई थिंक 10 मिनट दूर ही वो एक बिल्डिंग थी छोटी सी, और उस गली में, उस स्ट्रीट में बड़ा अजीब एटमॉस्फेयर था। अभी दूसरा टेस्ट मैच शुरू होना था अगले दिन, तो हर कोई बैठ के सूटे लगा रहा है। एक तो वहां पे वीड लीगल है, हर बंदा चर्च वगैरह पी रहा है, पता नहीं क्या क्या पी रहा है, तो बड़ी स्मेल थी। तो कुछ अच्छा माहौल नहीं था उस गली में। तो वो जैसे ही वो भाई, मुझे पाकिस्तानी भाई थे बाय द वे, तो जैसे ही वो मुझे ड्रॉप करने लगे ना बिल्डिंग में, तो वो कहते हैं यार इस बिल्डिंग में ना एक मसला है। मैंने कहा हाँ जी बताएं क्या मसला है। कहते वो बेसिकली आपके फ्लैट के सामने ना एक कोई अरबी बंदा रहता है, सऊदी अरब का। वो ना थोड़ा पागल है, तो आपने उससे ना बच के रहना है। मैंने कहा यार ये अजीब बात कह रहा है, पहले ही मुझे समझ नहीं आ रही इस बंदे की, इसने नई मुझे कहानी सुना दी। अच्छा, अब जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है, तो वो जो फ्लैट था, वो बिल्डिंग थी, वो बिल्कुल इंग्लैंड से अलहदा थी। यानी इंग्लैंड में आम तौर पे बड़े साफ घर होते हैं, अच्छा माहौल, खुशबूदार, लेकिन वो दरवाज़ा खोला तो कोई अच्छी सी स्मेल नहीं आ रही थी, बहुत अजीब माहौल था अंदर का। मैं ऊपर चढ़ने लगा हूँ, पहले फ्लोर पे ही उसका फ्लैट था। तो उसने मुझे कहा यार हाँ एक और मसला है। मैंने कहा हाँ जी अब क्या। कहते यार वो आपके दरवाजे के ना बेसिकली लॉक नहीं है। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया, मैं कहा ये मुझे छोड़ के जाता है, मैंने यहाँ से जाके कोई अपना होटल बुक करा लेना है, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे। लेकिन मैं बहुत थका हुआ था, 4-5 घंटे का रास्ता था लंदन से, और बहुत टफ डे था, लंबा दिन था, मुझे याद है। तो अच्छा, फिर मुझे कहता है मेरा सामान ड्रॉप करके, अच्छा मैं जा रहा हूँ, हाँ हाँ याद आई एक और बात, यहाँ ना गर्म पानी नहीं आता, तो आप ठंडे पानी से नहा लेना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब इंग्लैंड में आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। वो कुछ शहजादे यहाँ पे बैठ के कहते हैं ना सर्दियों में भी हम ठंडे पानी से नहा लेते हैं, कभी इंग्लैंड की सर्दी में जाओ, नहीं नहा सकते आप ठंडे पानी से। मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मैंने सोच लिया था ये जाएगा मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मैं इतना थका हुआ था। मैंने कहा यार क्यों ना मैं एक आधा घंटा कमर सीधी कर लूँ, और एक आधा घंटा मैं लेट के उसके बाद
कोई होटल ढूंढता हूँ booking.com पे, एयरबीएनबी वगैरह वगैरह। तब नई नई ट्रैवलिंग शुरू की थी, कोई इतना पता भी नहीं था मुझे। अच्छा, वो भाई मुझे छोड़ के बाहर गया है। थोड़ी देर बाद मैंने नोट किया कि ना, अब समझना है आपने, इतना सा मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है रूम का और लॉक नहीं है। उसको मैं बंद करता था, वो दरवाज़ा फिर खुल जाता था। मैं लेटा हूँ एकदम, मेरी आंख खुली है, मुझे इतनी सी आंख नज़र आ रही है एक बंदे की और वो मुझे ऐसे देख रहा है। जस्ट इमेजिन। और शाम का टाइम था, शाम होने वाली थी, ठीक है। इतनी सी मुझे आंख नज़र आ रही है और बंदे के बाल नहीं है, टकला था, स्केरी। वो जैसे केन था ना, डिट्टो केन, जब केन ने मास्क उतारा था, मुझे लगता था केन ही है। केन इंग्लैंड में रहता है मुझे लग रहा था ये केन ही है। ही वॉज सो स्केरी। बोलते हुए भी ना मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। आप भी कहते होंगे इन्हों पता नहीं कितने गूज बम्स आते हैं, लेकिन बोलते हुए गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। मुझे वो विजुअल्स नहीं भूलते आज तक। अच्छा, जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा ना, उसको पता लगा कि इसने मुझे देख लिया है, तो उसने मुझे एक स्माइल दी, गंदी सी स्माइल। कहता, मे आई कम इन। मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। वो खुद ही अंदर आया, उसके हाथ में कोई बॉक्स था, मेरे ख्याल में कोई पिज़्ज़ा था अंदर। उसने खोला, कहता पिज़्ज़ा खा ले। मतलब ऐसे तो नहीं कहा मुझे, कहता है वुड यू लाइक टू टेक ए स्लाइस। आई वाज सो स्केर्ड। मैंने कहा नो, नो थैंक यू। कहता नो प्लीज़, यू हैव टू, प्लीज़। और बिल्कुल मेरे मुंह के पास आ गया और मैं लेटा हुआ हूँ। मैं कहा ये नहीं छोड़ेगा मुझे आज। और 2018 में, मतलब यार 4 साल ये पीछे, 2 साल वो, 6 साल पहले एक बंदा इतना मेच्योर भी नहीं होता। मैं अपने 20s में था, तो मैंने कहा यार ये तो मार देगा आज मुझे। बोलते हुए भी डर लग रहा है कसम से। तो मैंने भाई डरते डरते एक स्लाइस ले लिया। और जैसे ही वो बाहर गया ना, तो मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल पकड़ा और मुझे, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बैग अपना पकड़ा, मैंने कहा यार मैं यहाँ से निकलूँ। लेकिन ये मुझे पता था कि मैं जिस स्ट्रीट के अंदर आया हूँ, ये स्ट्रीट बहुत अंदर करके है। और अभी मैंने इंग्लैंड में ऊबर करीम वगैरह, करीम तो नहीं खैर, वहाँ पे थी ऊबर, थी शायद उस ज़माने में, आई कॉन्ट रिमेंबर। लेकिन मैंने कोई ऐसी सर्विस यूज़ नहीं की थी, क्योंकि मैं लंदन से आ रहा था। लंदन में तनवीर था वहाँ पे अपना दोस्त, उसने कभी टैक्सी यूज़ ही नहीं करने दी मुझे। सो मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब पाकिस्तान टीम लीड्स में थी। पाकिस्तान की उस टीम में, 2018 की टीम में, 2-3 लड़के थे जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त अभी भी हैं। सो मैंने उनमें से एक को मैसेज किया। मैंने कहा यार मुझे कॉल करो व्हाट्सएप पे। तो उसने मुझे कॉल की। मैंने कहा यार ये इशू हो गया, आई एम वेरी स्केयर्ड। अब वो जो पाकिस्तान टीम का क्रिकेटर था, उसने कहा डोंट वरी, तू वहीं पे रुक, लोकेशन भेज, मैं आ रहा हूँ। उसने कहीं से अपने दोस्त को पकड़ा, वो गाड़ी में आए, उन्होंने नीचे आके मुझे हॉर्न दिया, मैं सामान उठाया। अब वो बंदा मेरे पीछे आया मुझे पकड़ने के लिए कि तू कहाँ पे जा रहा है। और मैं फ़ौरन, मेरा बैग मेरे एक हाथ में, मैं सीढ़ियों से नीचे और ठक करके मैं उस गाड़ी के अंदर। मुझे लग रहा था कि मैं इसकी गाड़ी में ही सो जाऊँ। मतलब आई वॉज फीलिंग सो सिक्योर आफ्टर 2-3 आवर्स। मैं दिमागी तौर पे फारग हो चुका था उस टाइम। मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा, वो जो क्रिकेटर का दोस्त था ना, जिसकी गाड़ी में वो क्रिकेटर आया, उसने मुझे कहा यार तू इस एरिया में क्या कर रहा है। इस एरिया में, मैं लीड्स में रहता हूँ लेकिन मैं 3-4 साल से नहीं आया, ये बड़ा गंदा एरिया है। तो जिस दोस्त ने ये अकोमोडेशन अरेंज की थी, उसका तो कोई कसूर नहीं था, उसने तो ट्रस्ट किया अपने दोस्त पे, और उसके दोस्त ने उस पे, दोस्त पे, और फिर उधर छोटे भरा ने, मतलब इतने लोग इन्वॉल्व थे उस अकोमोडेशन में। तो जी उस दिन डिसाइड कर लिया, भाई ओखे सोखे होके किसी सस्ते होटल में रह लो, लेकिन किसी, जिस बंदे को आप जानते नहीं हो, इवन इन इंग्लैंड, आप उसकी अकोमोडेशन पे भी ट्रस्ट ना करो। सो मेरा ख्याल है उस टाइम जो सबसे चीपेस्ट होटल था ना 2018 में, वो जो लोग लीड्स में रहते हैं, वहाँ पे एक होटल है IBS बजट के नाम से। बहुत अच्छा होटल था, लेकिन थोड़ा बजट होटल था। मेरा ख्याल है मैंने कोई 7 दिन के लिए बुकिंग कराई होगी, क्योंकि 5 दिन का टेस्ट मैच था। 6-7 दिनों की बुकिंग कराई थी, एंड एग्जैक्टली रिमेंबर कोई 67,000 पाकिस्तान रुपीज़ की वो बुकिंग हुई थी। सो उस ज़माने में मुझे वो महंगे लग रहे थे, क्योंकि वो मेरी जेब से जा रहे थे पैसे। क्योंकि मैं तो, जैसे आपको बताया ना, कंपनी ने मुझे कहा था हम आपको एयर ट्रैवल देंगे, आपने अकोमोडेशन खुद अरेंज किया, तो हमारी कमिटमेंट थी। तो वो 67,000 समथिंग टैक्स मिला के मेरी जेब से कटे थे। तो खैर उस टाइम मुझे वो मज़ा आ रहा था कि कोई बात नहीं, मैं कम अज़ कम सिक्योरिटी सबसे पहले है यार। तो उन्होंने मुझे होटल ड्रॉप किया, उसके बाद हम बिल्कुल, एक आधा दिन लगा था मुझे इजी होने में। फिर जब भी मैं जाता था उस क्रिकेटर और उसके दोस्त के साथ ही बाहर जाता था। तो वो दिन गया और आज का दिन आया। मैंने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया। जब भी उसके बाद कभी, अब तो खैर जब भी मैं किसी ट्रैवल पे जाता हूँ, सारी चीज़ें कवर होती हैं, चाहे वो होटल हो, एयर ट्रैवल हो,
डेली हो, कोई भी चीज़ हो, सब कुछ कवर होता है, लेकिन अर्ली स्टेज में आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था जो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। तो आपको भी यही लेसन है कि एक तो लीड्स में बच के रहें। लीड्स से मुझे कभी भी अच्छी वाइब्स नहीं आती। उसके बाद किसी पे ट्रस्ट ना करो यार, दुनिया के हालात बड़े ख़राब हैं। और तब मैंने देखा कि इंग्लैंड के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। इंग्लैंड के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं है, मेरे पास और भी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं देने के लिए। लेकिन इंग्लैंड में भी कोई सिक्योरिटी के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। बस हम लोगों के, ये सब कॉन्टिनेंटल लोग के टीवी पे दिखाए जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड के भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। सो वो एक ऐसा वाकया था जो मैं आज तक नहीं भूलता। उसके बाद मैं लीड्स में गया हूँ। हाँ, 2019 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था, तब तो खैर हमने एयरबीएनबी कराया हुआ था, तो बिल्कुल हम सिक्योर थे। लेकिन वो 2018 का एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो आज के मैच में तो कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा लीड से जुड़ी एक याद आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको लगे फ्यूचर में ऐसे मजीद वाकये मुझे ऐड करने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो पसंद तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा था बताते हुए, ऊपर से मैं स्टूडियो में अकेला भी बैठा हूँ। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।